हाँ तो बच्चों 10th के बाद आप ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं, पर आपको कोई एक ही रास्ता चूज करना है। तो उस रास्ते को कैसे चूज करें, उस रास्ते को चूज करने के मैं थोड़े आपकी जो चूजिंग की जर्नी है उसे मैं आसान बनाने वाला हूँ। तो पहले तो आप ये सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा पसंद लगता हो, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता हो, करने में लगता हो, टाइम पता ही नहीं चलता हो, जब आप उससे पढ़ने लगते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता हो, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से अपना गोल फिक्स किए होते हैं कि नहीं सर मुझे यही करना है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो पहले से फिक्स कर रखे हैं कि मुझे यही करना है, तो जिस भी सब्जेक्ट उनको जो चीज़ करनी है, अगर उनका वो सब्जेक्ट वीक है तो वो अभी से इतना मेहनत कर दें कि उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उनका इंटरेस्ट हो जाए। क्योंकि जब तक आप अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं जगा पाएंगे, जो भी फील्ड में आप चूज करने जा रहे हैं, अगर उस फील्ड में या उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब आपका किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट होता है ना, तो आप अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ उस पर वर्क करते हैं। क्योंकि अभी आपके पास इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें ना वो जा सकते हैं। तो आप अपने पावर को किसी सही डायरेक्शन में अगर अभी से लगा देंगे तो आप अपनी जो भी आपकी जर्नी है या जहां भी आपको पहुंचना है, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये एक ऐसा चौराहा है जहां आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे जाना कहां है और मेरा इंटरेस्ट किस पे है। क्योंकि आप यहां से पीसीएम भी जा सकते हैं, पीसीबी कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, पर डिसाइड आपको करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट है पीसीएम में तो आप पीसीएम को चूज करिए, पीसीबी में अगर है तो पीसीबी में जाइए, अगर आपका कॉमर्स में है तो कॉमर्स में जाइए, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के आपको पसंद है, इंटरेस्ट है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जाइए। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चे पहले से माइंड सेट करके रखे हैं कि नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज़ करनी है या मुझे कॉमर्स करनी है, पर उनका वो सब्जेक्ट वीक है। तो सर क्या करें? उसके लिए क्या है कि आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। मैं पहले यही बोला था कि आप अभी आपके पास इतनी पोटेंशियल है ना कि जिस भी डायरेक्शन में आप लग जाएंगे, अपने पोटेंशियल का आप अगर 100% यूज करते हैं तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप अपने आप को उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंचा सकते। तो आप वहां तक पहुंचाएंगे, पर जरूरी यह है कि आपका उस फील्ड के प्रति इंटरेस्ट हो, या फिर आप इतनी मेहनत कर दीजिए कि उस फील्ड के प्रति आपका इंटरेस्ट अपने आप क्या हो जाए, जग जाए। तो ये दोनों में से आपको कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो पहले से आपका इंटरेस्ट हो, या तो आप अभी से इतनी मेहनत करिए कि उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट हो जाए। फिर आप अगर उस फील्ड में एंटर करते हैं तो कोई नहीं ऐसा है कि जो आपको रोक दे, आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। अब क्या है कि कॉमर्स फिजिक्स में क्या बात है, कैसे है, मैं आपको बताता जाता हूं। क्या क्या आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी डिग्रियां मिल सकती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा, अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आप 3 उसके पोर्शन है। आप या तो पीसीएम ले सकते हैं, या तो आप पीसीबी ले सकते हैं, या तो आप पीसीएम भी ले सकते हैं। मतलब आपको मैथ के साथ बायो कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी है। तो आप अगर पीसीएम ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए ये बात कि क्या मेरी मैथ अच्छी है, क्या मुझे मैथ करने में, जब मैं मैथ करने बैठता हूं तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता, मुझे मैथ रोमांचक लगता है। अगर ऐसा है तो आप पीसीएम में जाइए। लेकिन अगर आपको नहीं पीसीएम करना है, मैथ आपकी वीक अच्छी है, थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन है ठीक ठाक, फिर भी आपको मैथ चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जो बच्चे जिनकी मैथ अच्छी है, अगर वो 2 घंटे में अपना कवर करते हैं तो आपको बस 4 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उससे नहीं कर पाएंगे। तो अभी से उस फील्ड में फिर से क्या करिए, आप अपना इंटरेस्ट जगाइए और आप मैथ ले सकते हैं। पर आप ध्यान में रखिए, इंटरेस्ट होना चाहिए या तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। दोनों में से अगर आप कोई एक भी कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो अगर आपका पीसीएम में इंटरेस्ट है, आपकी मैथ अच्छी है, तो आप जरूर जाइए मैथ में। और मैथ में क्या क्या डिग्रियां हैं, जैसे आप क्या सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करके आप जैसे आईआईटी करके आप आगे चल के रिसर्च कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। या आप बीएससी करिए, बीएससी में आप जैसे केमिस्ट्री से बीएससी कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, और आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, साइंस आप अपने फिजिक्स से कर सकते हैं। तो बीएससी कर सकते हैं, आके मास्टर लेके पीएचडी करके रिसर्चर बन सकते हैं। या फिर आप डीसीए कर सकते हैं। डीसीए का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर साइंसिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर साइंस करके आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप आगे चल के कोडिंग कर सकते हैं, साथ साथ में आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या आप इसके थ्रू आप एनडीए में जा सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। तो बड़े बड़े जो पोस्ट अफसर वाले होते हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो इसके मैथ के ये सारे ऑप्शन होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसा ऑप्शन होते हैं। आप मैथ करके एसएससी से आप बहुत सारे हायर को ईडी बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मैंने कुछ लिख रखे हैं। अब इसके पास कैरियर ऑप्शंस क्या हैं,
अगर आप मैथ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लुएंस होगा एक इंजीनियर के नाते, या इंजीनियर की तरफ आप बढ़ना चाह रहे होंगे तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, या आर्किटेक्चर बन सकते हैं, घरों की डिजाइनिंग करना या मॉल की डिजाइनिंग करना या रोड मैपिंग करना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो है आर्किटेक्चर बन सकते हैं। एलटी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करती हैं। फिर आप पायलट या जो है मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। दूसरा क्या, डिफेंस ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने जो कुछ लिख रखे हैं केवल कुछ है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पर सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी चूज करिए, ना कि दोस्तों के कहने पर, माता पिता के कहने पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को खुद रिकॉग्नाइज करिए कि आपका पोटेंशियल किस डायरेक्शन में है, कि आपका क्या किसके प्रति इंटरेस्ट है। जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो रहा हो उसी क्षेत्र को आप सिलेक्ट करिए, और अपने माता पिता को भी कन्विंस करिए। और आपके माता पिता से भी मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूं, अगर आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसके आप पोटेंशियल को पहचानें और उसे उस फील्ड में जाने दीजिए, क्योंकि वो उसी फील्ड में जाके क्या करेगा, हाईएस्ट जो पीक है उससे ऑब्टेन करेगा। तो उसे सपोर्ट करें और उसके जो है, जो उसकी जर्नी है, जो करना चाहता है उसको आगे बढ़ने दें। तो ये मैं जो है आपसे बता रहा था कि मैथ के क्या क्या ऑप्शंस हैं। आइए हम पीसीबी के देखते हैं क्या क्या है। अब पीसीबी बच्चा लेता है तो उसके दिमाग में पहले से सेट होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर से एमबीबीएस करेगा। एमबीबीएस के बाद क्या ऑप्शन है, आप बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और बी फार्मा कर सकते हो। अब यहाँ क्या है, जो एमबीबीएस वाली पोर्शन है ये थोड़ा लेंदी होता है, मतलब इसमें आप मान चलिए कि आपको कैरियर डेवलप करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल देने पड़ते हैं। तो ये जो है 10 साल, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग होती है, बी फार्मा होता है, आपके 3 से 4 साल में हो जाते हैं। तो यहाँ आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि क्या मुझे 10th के कितने समय के बाद जो है आपको सफल होना है, क्योंकि सबके घर में तो एक जैसी परेशानियां हैं नहीं। कोई बड़ा हो भाई होगा तो उसे अपने और भी छोटे लोगों को देखना होगा, तो उसे जल्दी से जल्दी सफल होना होगा, माता पिता को सपोर्ट करना चाहता होगा, तो ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसे नहीं है या आप इसमें और ग्रोथ नहीं है, उसके बाद आप और भी कुछ कर सकते हैं। पर एक लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि जो है आप 12th के बाद या जो है हम क्या करें कि कहीं ना कहीं एक स्टेबल इनकम जनरेट करने लगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आप जो है एमबीबीएस करें, बीएमएस करें, आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनेंगे, होम्योपैथिक के डॉक्टर बनेंगे, आप यहाँ डेंटिस्ट बन सकते हैं। अब इससे क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, आप डॉक्टर बनेंगे तो पैसा तो है ही, अच्छा इज्जत भी है ना, क्योंकि डॉक्टर को सेकंड कहा जाता है ना, ईश्वर के बाद दूसरा जो रूप होता है वो डॉक्टर का होता है। दूसरा यहाँ आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट जैसे इसरो जैसी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जितने भी ब्लड की रिपोर्ट आती है, या लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, या लैब में जो मैनेजमेंट करते हैं वो बन सकते हैं। फिर आप मेडिकल रिसर्चर बन सकते हैं, किसी ड्रग्स पे या किसी जो है नई डिजीज़ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। साथ साथ में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके होते हैं पीसीबी। और भी हैं, और भी ऐसी बात नहीं है मैंने इतने लिखे रखे, और भी होती है। और पीसीएमबी जो होता है, इसको करने से आप क्या हो सकता है कि आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं, इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अब कॉमर्स वाले पे आते हैं, तो कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में क्या क्या डिग्रियां हैं। आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम करके बैचलर ऑफ कॉमर्स करें। सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, किसी कंपनी का आप अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो अच्छी खासी यहाँ भी आपको एक अच्छी खासी जो है सैलरी देखने को मिलती है। या बीबीए कर सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, या आप होटल मैनेजमेंट का जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कैरियर ऑप्शन डिग्रियां हो जाती हैं। अब इसके कैरियर ऑप्शन क्या क्या हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंट करेंगे आप, चार्टर्ड अकाउंट अच्छी खासी जो है एक जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, पेमेंट मिलता है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ बच्चे, आपकी जो जनरेशन के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में ही मुझे करना है, तो आप जरूर जाइए कॉमर्स में, आप स्टॉक मार्केट के एक अच्छा एनालिसिस बन सकते हैं। दूसरी बात, आप एक नए एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कोई नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉमर्स डिग्रियां से मिल सकती हैं। पर ध्यान में रखिए, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसी में जाइए, क्योंकि उसी में आप क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। नेक्स्ट आइए ह्यूमैनिटीज़ में। कुछ बच्चों का होता है, पहले से गोल सेट होता है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस करना है, तो उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आप ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स ले लीजिए। अब इसमें क्या है, डिग्रियां क्या है, आप बीए करिए। बीए के साथ आप जब बीए करेंगे तो आप जो है वहाँ पर वही सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपके आईएएस, जो आपके जो यूपीएससी एग्जाम होता है जो आता है उसी में लगभग सब्जेक्ट आते हैं। ये आप बीए एलएलबी कर लीजिए, आप एक अच्छा लॉयर बन जाइए। लॉयर के साथ साथ यहाँ आगे चल के आप लॉयर के साथ साथ आगे जज बन सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि बीए एलएलबी कर लीजिए, लॉ कर लीजिए। फिर आप क्या जर्नलिस्ट का काम कर सकते हैं,
न्यूज़ एंकर का काम कर सकते हैं BGMCs के द्वारा। फिर आप बीएड करके टीचिंग भी कर सकते हैं। तो टीचिंग तो आप किसी से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफाई मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर IAS-PCS करना चाहते हो तो आप इधर ना जाइए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको IAS-PCS करना है तो आप इन सब चीज़ों में ना जाइए, अपना टाइम और पोटेंशियल वेस्ट ना करिए। आप तुरंत किसी को ये मत देखिए कि BA कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। कहने वाले तो बहुत कहते हैं, पर जो आपके अंदर जो पोटेंशियल हो तो लोग नहीं देख रहे हैं ना। वो तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो कहने वालों को तो कहने दीजिए, पर आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए और उसके जो है उसी के हिसाब से आप अपने जो आपका स्ट्रीम है वो चूज करिए। फिर क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। आप सिविल सर्विस में सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे आप जा सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या आप एक न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। साथ साथ में आप एडिटिंग या राइटिंग कर सकते हैं और आप जो है ये सारे काउंसलिंग का काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता रखे हैं ये आपके कैरियर ऑप्शन होते हैं। 10th के बाद आप यहाँ जो है अगर ये स्ट्रीम आप चूज करते हैं तो यहाँ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर कॉमर्स लेते हैं तो ये कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज करते हैं ये लेते हैं। पर फिर मैं लास्ट में यही बातें दोहराऊंगा कि आपको ये सारे फील्ड लेने से पहले आप ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें ओपनिंग है, चारों जगह आप जा सकते हैं। पर ध्यान में रखिए हर जगह तो आप नहीं जा पाएंगे, किसी एक पे जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज़ें करने में, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत जाता है, इंटरेस्ट है, वही समझ जाइए कि उसी फील्ड में आपकी ग्रोथ अच्छी है, उसी फील्ड को आप चूज करिए। अगर आप उस फील्ड को चूज कर सकते हैं तो मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि आप उस फील्ड में बहुत ही अच्छा करेंगे और आप अब जो भी आपके गोल होंगे, एम्स होंगे, वो आप उसे हिट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 11th और 12th वाला भी पोर्शन आपको, बायो वाला पोर्शन और खासकर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है मैं आपको पढ़ाऊँगा।